सोचो अगर मैं तुमसे कहूँ ये जो कहानियां तुम देखने जा रहे हो ये किसी राइटर के दिमाग से नहीं लिखी हैं, ये रियल लोगों की रियल क्राइम्स पर बेस्ड हैं, जहां जस्टिस लेट आता है और विक्टिम्स की आवाज दब जाती है। डामर से लेकर वेन दी शियस तक ये सिर्फ वेब सीरीज नहीं, ये वो सच है जो अमेरिका भी भूलना चाहता था। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि हर केस तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवा देगा। तो शुरू करते हैं एक ऐसी सीरीज से जो रिलीज होने के बाद लोगों को डिस्टर्ब भी किया और क्वेश्चंस भी करने पे मजबूर कर दिया। जेफरी डामर एक ऐसा सीरियल किलर जो सालों तक लोगों को मारकर पुलिस सिस्टम के बीच छुपकर जीता रहा। सीरीज सिर्फ किलिंग्स नहीं दिखाती, ये दिखाती है सिस्टम की आंखों पर बंधी पट्टी। विक्टिम्स चिल्लाते रहे, नेबर्स सस्पिशियस थे लेकिन ऑथराइज ने इग्नोर किया। सोचो अगर तुम्हारा नेबर्स वियर्ड बिहेव करे, तुम कंप्लेन करोगे या बोल दोगे अरे यार अपना काम करते हैं। यहीं से सीरीज का हॉरर शुरू होता है। अगर एक सीरियल किलर इतना ओपनली एग्जिस्ट कर सकता है तो हम कितनी चीजें रोज इग्नोर कर रहे हैं। और हाँ, सीरीज का नाम है डामर। फोर्थ सीरीज है अनबिलीवेबल। ये सीरीज देखना इमोशनली इजी नहीं है। अनबिलीवेबल बेस्ड है एक रेप केस पर जहां विक्टिम्स को ही झूठा मान लिया गया। मैरी एक यंग गर्ल रेप रिपोर्ट करती है, पुलिस उससे बार बार क्वेश्चन करती है, प्रेशर बनाती है और एंड में वो अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती है। केस क्लोज, बट क्राइम रुकता नहीं। सालों बाद दो फीमेल डिटेक्टिव्स अलग अलग स्टेजेस में सेम पैटर्न्स के केसेस इन्वेस्टिगेट करती हैं। ये सीरीज सिर्फ क्रिमिनल्स को नहीं दिखाती, ये सिस्टम की इनसेंसिटिविटी को एक्सपोज करती है। यहाँ विलन सिर्फ रेपिस्ट नहीं, विलन है डिसबिलीफ। सोचो अगर आप सच बोल रहे हो और पूरा सिस्टम बोले तुम झूठ बोल रहे हो, कितनी हिम्मत बचेगी। अब बात करते हैं एक ऐसे केस की जो सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया को हिला देता है। मॉन्स्टर द एडगिन स्टोरी। अगर तुम्हें लगता है तुमने सब कुछ देख लिया, देन यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। एडगिन एक शांत शर्मीला सोशली ऑकवर्ड आदमी जो एक छोटे से टाउन में रहता था। लोग सोचते थे बेचारा अलग टाइप का है, बस रियलिटी क्या उसके घर के अंदर जो था वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। ह्यूमन रिमेन्स, स्किन, फर्नीचर, मिट्स फ्रॉम डेड बॉडीज। सीरियसली ये सुन के लगता है जैसे नेटफ्लिक्स ने लिमिट क्रॉस कर दी हो, बट सैडली ये सब कुछ रियल था। सीरीज सिर्फ मर्डर्स नहीं दिखाती, ये दिखाती है कि कैसे ट्रॉमा, लोनलीनेस और नेग्लेक्ट एक इंसान को मॉन्स्टर बना देता है। साइकोलॉजिकल डेप्थ इतनी हैवी है कि हर एपिसोड के बाद तुम सोचोगे ये बंदा ऐसे कैसे बन गया। क्या एडगिन पैदाइशी मॉन्स्टर था या सोसाइटी ने उसे बनाया? और जब ये सवाल आपके दिमाग में घुस जाता है वहीं से नेक्स्ट सीरीज का रास्ता खुलता है। वेन दी शियस। इस सीरीज का नाम सुनते ही दिमाग में एक शब्द आता है इनजस्टिस। 1989 न्यूयॉर्क एक ब्रूटल क्राइम होता है। पुलिस को चाहिए गिल्टी लोग, सच्चाई नहीं। और यही एंट्री होती है 5 लड़कों की जिन्हें सिर्फ इसीलिए फंसा दिया गया क्योंकि सिस्टम को इजी टारगेट चाहिए थे। यहाँ क्राइम सिर्फ एक रेप केस नहीं, क्राइम है फॉल्स कन्फेशंस, मीडिया ट्रायल्स, रेजिम्स और एक सिस्टम जो इंसान को तोड़ देता है। सोचो अगर आप 16 साल के हो और पुलिस बोले बस हाँ बोल दो घर भेज देंगे, आप क्या करोगे? सीरीज इमोशनली हैवी है, इसमें गन शॉट्स कम है पर साइलेंस ज्यादा लाउड है। और जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं आप रियलाइज करते हो कि कभी कभी कानून सबसे बड़ा विलन होता है। और जब आप सोचते हो कि इससे ज्यादा डार्क और कुछ भी नहीं हो सकता, नेक्स्ट सीरीज प्रूव यू आर रॉन्ग। पहली सीरीज है ब्लैकवर्ड। ये सीरीज एक साइकोलॉजिकल चेस गेम है। कहानी एक क्रिमिनल से शुरू होती है। जेमी उसे एक डील मिलती है FBI के थ्रू। अगर वो जेल के अंदर एक सस्पेक्टेड सीरियल किलर से कन्फेशन निकलवा ले तो उसे फ्रीडम मिल सकती है। पर प्रॉब्लम ये है जिस आदमी से वो बात कर रहा है वो मेंटली ट्विस्टेड है और हर कन्वर्सेशन के साथ खतरा बढ़ता जाता है। लॉरी हॉल कोई साइकोपैथ नहीं, वो शांत है, सॉफ्ट स्पोकन और वही सबसे स्कैरी पार्ट है। मतलब भाई हॉरर मूवी के विलन्स भी थोड़े ड्रामेटिक होते हैं, ये बंदा तो बिल्कुल बोरिंगली डेंजरस है। हर एपिसोड के एंड में एक सवाल छोड़ दिया जाता है, क्या ये बंदा सच बोल रहा है या सिर्फ माइंड गेम्स? और जब सच बाहर आता है आप रियलाइज करते हो कि रियल मॉन्स्टर को CGI की जरूरत नहीं होती।